हेलो दोस्तों, खुद वो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, जैसा कि आपको पता है, हमारे पिछले कल के लेक्चर में हमने चिनाब का सफर देखा। हमने देखा था उसमें कंटेंट हिंदी में, तो उसमें हमने अपना आधा सफर तय कर लिया है। तो बाकी बचा हुआ आधा सफर आज तय करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए, ये प्यारा हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हमने देखा था पहले लेक्चर में। ओवरव्यू लिया था कि हम कौन कौन सी जगह से, स्थानों से अवगत होंगे जब हम किसको पढ़ेंगे, चिनाब को पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि हमें चंबा, लाहौल स्पीति, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कुल्लू, इन सब जिलों, राज्यों को पढ़ना होगा जब हम किसको पढ़ेंगे, अपनी चिनाब को पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि जो चिनाब का उद्गम है वो बारालाचा दर्रा से होता है। उसके बाद हमने बारालाचा दर्रा के बारे में पूरा का पूरा पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था लाहौल स्पीति। लाहौल स्पीति में हमने ये देखा था कि लाहौल कहाँ होता है लाहौल स्पीति में, और स्पीति कहाँ होता है। उसके बाद हमने देखा था कि बारालाचा जो पास है उसकी लाहौल स्पीति के लिए क्या वैल्यू है या हिमाचल प्रदेश के लिए क्या वैल्यू है। उसके बाद हमने ये भी पाया था कि जो हमारी अटल सुरंग बनी है उसके बनने के पीछे का रीजन क्या था। उसके बाद देखिए, हमने ये सब कुछ कर लिया है कि हमने पूरी की पूरी डिटेल देखी थी बारालाचा पास के बारे में, अटल सुरंग के बारे में। और उसके बाद आज हम करेंगे कि लाहौल स्पीति के बाद जो चिनाब है वो कौन से जिले में जाती है। तो देखिए, ये हमारी बारालाचा पास हो गया। इसकी हाइट कितनी थी, 4891 मीटर की हाइट थी। अब देखिए, बारालाचा पास के पश्चिम में ये इसका उत्तर हो गया, ये इसका दक्षिण हो गया, ये इसका पूर्व, ये इसका पश्चिम। तो बारालाचा पास के दक्षिण पश्चिम में, सॉरी, बारालाचा पास के पश्चिम में एक झील है। इस झील का क्या नाम था, सूरज ताल। इस झील का नाम था सूरज ताल। और इस झील से किसका ओरिजिन होता था, एक नदी का ओरिजिन होता था, उसका नाम था भागा नदी। क्या नाम था इसका, भागा नदी, ये था। और उसके बाद बारालाचा पास के दक्षिण पूर्व में आ रहा है, वहां पर एक शिगड़ी ग्लेशियर है। कौन सा, बड़ा शिगड़ी बोलते हैं उसको, बड़ा शिगड़ी। ये भी पूछा गया एक बार सवाल कि लोकल लैंग्वेज में ग्लेशियर को क्या बोला जाता है, तो शिगड़ी बोला जाता है। ठीक है, तो ये शिगड़ी हो गया। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर किसको पानी देता है, वो देता है एक झील को। उस झील का क्या नाम है, चंदर ताल। ये सूरज ताल होगी, ये चंदर ताल। अब चंदर ताल से एक झील का ओरिजिन होगा, एक नदी का ओरिजिन होगा, सॉरी, एक नदी का ओरिजिन होगा, उसका क्या नाम है, चंद्रा नदी। चंद्रा नदी। तो चंद्रा और भागा दोनों एक स्थान पे मिलते थे, उस स्थान का नाम था तांडी। और तांडी से इंपॉर्टेंट दो पॉइंट थे जो हमने पहले पढ़ ली थी कि यहाँ पर द्रौपदी ने अपना तन छोड़ा था, और दूसरा, सूरज के बेटे की शादी चंद्रमा की बेटी से हुई। उसके बाद ये हमारी क्या बन गई, अब चिनाब क्या बन गई, हमारी चंद्रभागा क्या बन गई, हमारी असीकनी। ये तीनों के तीनों नाम इसी के थे। ठीक है, अब उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये लाहौल स्पीति की बाउंड्री है और ये हमारी किसी और जिले की बाउंड्री है। तो ये यहाँ पर लाहौल स्पीति के साथ लगता कौन सा जिला था, अगर हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था, ये हमारा चंबा। ठीक है, इस तरफ को चंबा है, इस तरफ को भी चंबा है, फिर कांगड़ा, फिर कुल्लू, कुल्लू और फिर किन्नौर, इतने जिले टच करते हैं इसको। और उसके बाद अब देखते हैं, ये हो गया, ये हमने पूरा का पूरा बड़े मैप में देख लिया था। अब फिर से देखिए, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब हम देखेंगे कि लाहौल स्पीति में जो चिनाब की सहायक खड्ड कौन कौन सी हमारे को महत्वपूर्ण पढ़नी पड़ती है, क्योंकि सहायक खड्ड से, किसी भी नदी के सहायक खड्ड से सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, ये है हमारी मियार खड्ड, मियार खड्ड, मियार खड्ड। तो अब सवाल आएगा, जो मियार खड्ड है वो चिनाब में कौन से स्थान पर मिलती है। तो ये है हमारा उदयपुर, ये स्थान होगा उदयपुर, उदयपुर के नजदीक हो गया हमारा उदयपुर। अब देखिए, आपको पता होगा कि त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ है, तो ये चिनाब के इस तरफ को है त्रिलोकीनाथ मंदिर। ठीक है, तो उदयपुर ये हो गया, त्रिलोकीनाथ मंदिर ये हो गया। तो हमें पता होना चाहिए जो मियार खड्ड है वो कहाँ पर मिलती है, चिनाब में, उदयपुर में। अब उसके बाद देखिए, ये इसने एंटर किया कि एक ही खड्ड है इसकी जो हमारे को पता होनी चाहिए, लाहौल स्पीति से मियार खड्ड। उसके बाद ये किस भूमि में एंटर कर रही है, हमारी चंबा की भूमि में एंटर कर रही है। तो चंबा की भूमि में एंटर कर रही है, तो चंबा की भूमि में एंटर कहां से किया, वो एंट्री पॉइंट पता होना चाहिए, तो वो है हमारा भुजिंड। भुजिंड, जो चिनाब रिवर है वो लाहौल स्पीति से चंबा में एंटर करती है, कौन से स्थान से, भुजिंड नामक स्थान से। ये सवाल भी पूछा गया है, तो हमारे को पता होना चाहिए कौन सा स्थान है, भुजिंड स्थान। अब उसके बाद ये चंबा की भूमि में एंटर कर चुकी है। देखिए, हमने पढ़ लिया कि यहाँ पर ये भुजिंड है, ये मियार नाला है या मियार खड्ड है, ये हमारी भागा, ये हमारी चंद्रा। उसके बाद इसने भुजिंड से चंबा की भूमि में एंटर कर लिया। अब हम देखेंगे कि जो चंबा में चिनाब की सहायक नदियां, तो देखिए सबसे पहली आती है हमारी सेचू तुआ नाला, सेचू नाला।
सेंचू नाला। तो ये नाला है सेंचू नाला सांच, यहाँ पर सांच एरिया है, वहां से सेंचू नाला। ठीक है, एक ये हो गई। देखिए कौन सी पढ़ी अब तक हमने, लाहौल स्पीति से पढ़ी मियार, और चंबा से एक पढ़ी सेंचू नाला। सेंचू नाला इससे जुड़ा हुआ है उदयपुर, क्योंकि उदयपुर के पास चिनाब मिलती है, और सेंचू नाला से जुड़ा है हमारा सांच। ठीक है, अब तीसरी आती है हमारे पास इसकी तवी, इसका नाम है तवी। तवी तो हमने 3 पढ़ी इसकी खड्डे की सहायक नदी है, कौन कौन सी, मियार, दूसरी सेंचू नाला, तीसरी तवी। मियार और सेंचू नाला, मियार हमारी लाहौल स्पीति में है, और सेंचू नाला और तवी हमारी चंबा में है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि चंबा में चिनाब की सहायक नदी कौन कौन सी है, और लाहौल स्पीति में चिनाब की सहायक नदी कौन कौन सी है। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच जाता है कि जैसे हमने ये पढ़ा था कि ये भागा है, भागा नदी है, ये हमारी चंद्रा नदी है। ठीक है, तो जो भागा नदी है, जो भागा नदी है या भागा वैली भी होगी, देखिए भागा नदी क्या बनाएगी, भागा घाटी, और इसको और किसी नाम से क्या जाना जाएगा, इसको बोला जाता है हमारा गारा। गारा। तो ये भी पूछा जाता है कि गारा किसको बुलाया जाता है, और तो भागा को, और वैसे ही चंद्रा को बुलाया जाता है हमारा रंगोली, रंगोली घाटी। तो हमने पढ़ लिया कि भागा को गारा घाटी और चंद्रा को रंगोली घाटी भी बोला जाता है। तो हमारे को ये 2 पॉइंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि गारा हमारे पास ऑप्शन में दे देंगे चंद्रा के कॉन्टेस्ट में, और रंगोली दे देंगे भागा के कॉन्टेस्ट में। तो हमारे को पता होना चाहिए कि चंद्रा को बोला जाता है रंगोली और भागा को बोला जाता है गारा। अब उसके बाद देखिए हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अपना पूरा का पूरा चिनाब का सफर। अब आपको पता होगा कि यहाँ पर ये छोड़ के जा रही है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। कि हिमाचल में इसने अपना सफर तय कर लिया, उसके बाद जा रही है जम्मू कश्मीर में। तो अब जम्मू कश्मीर की भी कौन सी घाटी, तो वह है हमारी पौधर घाटी, पौधर घाटी, पौधर घाटी। और ये छोड़ के कहां पर जाती है, संसारी नाला, संसारी नाला में। तो देखिए हमारे जो चिनाब है वो हमें यानी कि हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जा रही है संसारी नाला में, और जा कहां रही है, जम्मू कश्मीर की पौधर घाटी में। तो हमारे को ये भी पता हो। और उसके बाद लाहौल स्पीति के इस वाले एरिया में ये जो घाटी है इसका नाम है पट्टन घाटी। कौन सी घाटी है ये, पट्टन घाटी। तो क्या इसमें पूछा जाता है कि पट्टन घाटी, जब हम लाहौल स्पीति पढ़ेंगे तो पाएंगे कि पट्टन घाटी एक इंपॉर्टेंट घाटी है हमारी लाहौल स्पीति की, क्योंकि ये उपजाऊ घाटी है, यहाँ पर आलू की खेती की जाती है। तो हमारी पट्टन घाटी होगी, ये हमारी होगी कि चंद्रा घाटी, चंद्रा घाटी। तो ये हमारे अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो हमारे चिनाब रिवर से जुड़े हुए थे, यानी कि चिनाब नदी से जुड़े हुए थे। तो आपको क्या क्या पॉइंट पता होने चाहिए कि जो चंद्रा और भागा है उनका आपस में मिलन होता है तांडी में। वो लाहौल स्पीति को चंबा में जाती है, लाहौल स्पीति को छोड़ के चंबा में जाती है भुजिंड नामक स्थान पे, और वो चंबा को छोड़ के जम्मू कश्मीर में जाती है संसारी नाला नामक स्थान पे, और जम्मू कश्मीर में कौन सी घाटी में जाती है, पौधर घाटी में। तो ये हमारी पूरी की पूरी चिनाब का सफर है। अब हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे कि हमारे प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आए हैं और मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में देखिए, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।